इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं फिल्म रिफ्यूजी की कहानी। फिल्म रिफ्यूजी बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जगत की एक देशभक्ति फिल्म थी। ये एक बेहद ही रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया। ये वही जेपी दत्ता है जिन्होंने फिल्म बॉर्डर बनाए। फिल्म बॉर्डर और रिफ्यूजी एलओसी कारगिल बनाकर उन्होंने एक बहुत अलग पहचान बनाई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिषेक बच्चन और करीना कपूर थी। यूँ माने तो ये फिल्म करीना कपूर की पहली फिल्म और अभिषेक बच्चन यूँ इस फिल्म के ज़रिए अपनी नई पहचान बनाई। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अनुपम खेर भी थे। रिफ्यूजी बॉक्स ऑफिस पर ये सफल फिल्म रही। इसे उस साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में गिनी जाती है। फिल्म रिफ्यूजी की कहानी की शुरुआत होती है बिहार निवासी मंजूर अहमद और उनका परिवार 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि 1971 में बांग्लादेश राज्य के गठन के बाद उन्हें और कई अन्य लोगों को पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज़मीनी रास्ते से ऐसा करने के लिए उन्हें भारत पार करना होगा। ढाका से यह रास्ता भारत में गुवाहाटी, बिहार, फिर दिल्ली, फिर अजमेर, फिर भुज और पाकिस्तान में हाजीपीर तक जाता है। वे भुज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एक एजेंट, जिसे सिर्फ रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है, मदद करता है, जो उन्हें कच्छ के विशाल रण से होते हुए पाकिस्तान तक का सफ़र करने में मदद करता है। रिफ्यूजी अपने ग्राहकों को सिर्फ सामान समझाता है और उनसे और उसकी कहानियों से भावनात्मक रूप से जुड़ने से इनकार करता है। फिर उसकी मुलाकात मंजूर अहमद की बेटी नाज़नीन अहमद से होती है। वो उससे प्यार करने लगता है। सीमा के दोनों ओर की पुलिस अवैध शरणार्थियों की आवाजाही से वाकिफ़ है और भारतीय पुलिस नियमित रूप से रिफ्यूजी और उसके बुजुर्ग पिता जान मोहम्मद से पूछताछ करती है। एक दिन रिफ्यूजी 4 लोगों को सीमा के भारतीय हिस्से में दाखिल होने में मदद करता है। ये लोग दिल्ली पहुंचने के लिए रिफ्यूजी के भाई की मदद लेते हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय राजधानी में ट्रेनों, बसों और इमारतों में विस्फोट होते हैं। शरणार्थी नाज़नीन से मिलने के लिए एक बार फिर सीमा पार करता है। नाज़नीन उसे कहती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि उसके पिता उसकी शादी पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी मोहम्मद अशरफ से करवाना चाहते हैं। रण से सीमा पार करते समय उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। शरणार्थी की पिटाई की जाती है। उसे ऊँट पर बिठाकर भारत भेज दिया जाता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ उसे पकड़ लेता है और अस्पताल में उसका इलाज कराता है। भारतीय उसे बताते हैं कि उसने अनजाने में आतंकवादियों को भारत में घुसने में मदद की और कई लोगों की जान ले ली। शरणार्थी बीएसएफ में भर्ती हो जाता है और अपने गांव की घेराबंदी करने वाले आतंकवादियों से लड़ता है। फिल्म का अंत नाज़नीन द्वारा दोनों देशों की सीमा पर एक शरणार्थी के बच्चे को जन्म देने के साथ होता है। भारतीय बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान बच्चे की राष्ट्रीयता पर हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा करते हैं। फिल्म रिफ्यूजी, जैसा कि आप समझ सकते हैं, रिफ्यूजी जो शरणार्थी की जीवन पर आधारित ये फिल्म थी। जेपी दत्ता ने 2 मुल्कों के जीवन को दिखाया इस फिल्म में। जैसा कि वो बॉर्डर में एक संघर्ष युद्ध की कहानी वो दिखाते हैं, वैसे ही उन्होंने इस फिल्म को रिफ्यूजी के ज़रिए उन्होंने बताया कि एक दुख दर्द कैसा होता है जो एक रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में जीवन जीते हैं। शरणार्थी के रूप में रिफ्यूजी का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया
और नाज़नीन अहमद उर्फ नाज के रूप में करीना कपूर ने किरदार निभाए। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट रघुबर सिंह के रूप में जैकी श्रॉफ थे। सुनील शेट्टी पाकिस्तान रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अशरफ के रूप में किरदार निभाए। सुदेश से बेरी गुल हामिद बने। अनुपम खेर जान मोहम्मद मंजूर अहमद के रूप में कुलभूषण खरबंदा थे। सदाब जे मोहम्मद के रूप में सदाब खान। रीना राय अमीना जे मोहम्मद बनी। तौसीफ पाकिस्तानी रेंजर्स अधिकारी के रूप में मुकेश तिवारी। आशीष विद्यार्थी मक्कड़ के रूप में। अवतार गिल अत्ता मोहम्मद। विश्वजीत प्रधान BSF अधिकारी के रूप में। पुनीत ईसर सिख पुजारी के रूप में थे। फिल्म रिफ्यूजी में गीत और संगीत की बात करें तो संगीत इस फिल्म में तैयार किया अनु मलिक ने और बोल जावेद अख्तर ने लिखे। रिफ्यूजी के संगीत को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला अनु मलिक को और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला जावेद अख्तर को। इसमें कई गीत थे। ऐसा लगता है जैसे कोई होने को है, ये गाना सोनू निगम अलका याग्निक ने गाया जो बेहद मकबूल हुआ। जिसे तू ना मिला सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन ने गाया। मेरे हम सफ़र सोनू निगम अलका याग्निक ने गाया। मेरे हम सफ़र तू आ मेरे पास आ, ये गाना बेहद मकबूल हुआ। पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें न रोके, ये सोनू निगम अलका याग्निक और अभिषेक बच्चन की भी आवाज़ है। करीना कपूर की भी आवाज़ है। तो ये गाना जो रिफ्यूजी फिल्म का है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके ना कोई सरहद इन्हें रोके, ये गाना बेहद मकबूल हुआ और यही वो गीत था जिसके लिए जावेद अख्तर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। रात की हथेली पर उदित नारायण अलका याग्निक अभिषेक बच्चन करीना कपूर की आवाज़ में फिर ये गाना होता है। ताल पे जब सोनू निगम अलका याग्निक ने गाया। फिल्म अपने आप में बहुत ख़ास फिल्म थी। मुंबई से आया दल भुज शहर में स्थित था और अधिकांश शूटिंग भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ जिले में हुई, जिसमें कच्छ का महारण BSF नियंत्रित बर्फ सफ़ेद रण भी शामिल है। बन्नी घास के मैदानों और रण में गांव और सुरक्षा बल BSF की चौकियां लखपत किला गांव, 13 किला गांव, दक्षिणी कच्छ में एक गांव, कच्छ के कुछ प्राचीन मंदिर और मुंबई के कमालिस्तान और स्टूडियो में सेट पर फिल्माए गए कुछ हिस्से और एक गीत शामिल था। यानी जो आपने रिफ्यूजी फिल्म देखी वो दरअसल जो दिखलाया गया और वो गुजरात के और मुंबई के आसपास का क्षेत्रों का उल्लेख था। उसमें कई सीन ऐसे दिखाए गए तो आपको देखकर लगता है कि ये सीमा बॉर्डर के कुछ सीन है। फिल्म रिफ्यूजी 15 करोड़ की बजट में बनी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 35 करोड़ 44 लाख की कमाई की और ये फिल्म 210 मिनट की थी और 30 जून 2000 को ये फिल्म रिलीज हुई। HR इंटरप्राइजेज के बैनर तले बनी और इस फिल्म में अनु मलिक और आदेश श्रीवास्तव ने संगीत तैयार किया। छायांकन किया बशीर अली ने। संपादित दीपक वाई, बिरकुड विलास रानाडे थे और छायांकन बशीर अली ने किया। फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन और हीरोइन करीना कपूर थीं और इस फिल्म को निर्माण और निर्देशित किया JP दत्ता ने। तो फिल्म रिफ्यूजी अपने आप में बहुत ख़ास फिल्म थी। इस फिल्म को हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, तो ज़रूर इस फिल्म को देखें। इंडियन फिल्म स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।